यो आज 19 मार्च 2026 है। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव अपनी दुकान के बेसमेंट में बैठा हूँ। आज देश की जो न्याय व्यवस्था है पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है। कहीं भी उस आम जनमानस को न्याय नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकारें जो हैं एक जनता को लूटने के लिए निकली हैं, धन बटोरने के लिए निकली हैं और जो अमन शांति भाईचारा होना चाहिए उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है। रोज़गार से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जनता मरे तो मरे, और कोई फरियादी मरता हुआ कुछ न्याय की बात लेके जाता है तो उसे न्याय कहीं नहीं मिलता। हम बहुत छोटे थे तो कुदरत का कानून, ऐसी तमाम तरह की फिल्में आया करती थी जो एक अन्याय व्यवस्था को दर्शाया करती थी। वही आज है कि पानी महंगा सस्ता खून। सरकारें आज बिजनेस के रूप में निकलती हैं, बहाना बनाती हैं कि हम आम जनमानस की सुख शांति के लिए, उनके रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। गरीबों को उद्धार के नाम से वो सरकारें बनाते हैं और सरकार में आकर राज करते हैं, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं। यही भाजपा सरकार 14 के पहले चिल्लाती थी कांग्रेस को, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम करेंगे, और रसोई गैस देंगे। माँ बहनों को धुएं में काम करना पड़ता है, काम करके आती हैं बेचारी, धुएं में रोटियां दोपहर को बनाती हैं, कितनी दुख होता है। उस दुख को हम ख़त्म कर देंगे। उस दुख को ख़त्म करने के नाम पर आज देखो सिलेंडर पे कालाबाजारी, परेशानी, कई कई दिन तक सिलेंडर न मिल पाना, इतना महंगा सिलेंडर। ये बड़े लोगों, बड़ी कंपनियों की मिली भगत से क्या व्यवसाय नहीं हो रहा? 350 का उस समय सिलेंडर था, आज कितना है सारा देश जान रहा है। तो व्यवसाय के रूप में वो लोग करते हैं। बिजली में क्या था, फ्री कनेक्शन करते थे, अब स्मार्ट मीटर लगाकर उसको धीरे धीरे एक आध ज़िलों में सुनने को आया है कि वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं मीटर, और जब उनका पूरा आप बिल पेड करोगे तो जितना चार्ज कराओगे उतना चलेंगी। तो पहले गैस में व्यवसाय किया, बिजली में व्यवसाय करेंगे। अभी विदेशी संबंध बनाने के उसमें देखो सुनने को मिला था कि सरकारें बड़ी बड़ी कंपनियों को कृषि कराने के लिए देंगी। तो देश के अंदर बचेगा क्या? सारा कुछ आप व्यवसाय के नाम से बड़े बड़े लोगों को दे दोगे। 2G है तो कहीं एयरपोर्ट है, रेलवे है, कोयला है, सारा टेंडर तो आप बड़े बड़े लोगों को दे दिया है। बचा क्या है? और वो लोग करते क्या हैं? वो लोग औने पौने दामों में पेमेंट देकर पब्लिक से काम कराते हैं, सारा पैसा अपने पास रखते हैं और कुछ परसेंट सरकार को देते रहते हैं व्यक्तिगत रूप से, किसी पार्टी के रूप से या सरकारी खजाने के रूप में नहीं। उनको व्यक्तिगत लाभ पहुंचाते रहते हैं। सरकारें मज़े से पैसा आता रहता है तो ऐशो आराम करती हैं। तो ये समझने की बात है कि सरकार जो भी काम कर रही है, नाम लेती है कि हम आपको साधन के रूप में दे रहे हैं, लेकिन उसमें पूर्ण रूपेण वो व्यवसाय करती है। कोई भी काम ले लें, शिक्षा व्यवस्था तो ये लोग कभी सही किया ही नहीं, न कर पाएंगे। उल्टा खड़े हो जाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। ये आम आदमी पार्टी नहीं है जो करके दिखाएगी, क्योंकि यहाँ लुटेरे लोग बैठे हैं, लूटने के लिए आए। अब मैं जनमानस को क्या कहूँ कि इन मूर्खों
को समझ ही नहीं पाते, इन दलालों, बेईमानों और गद्दारों को समझ ही नहीं पाते, इनकी मीठी लुभावनी शैलीदार भाषण को समझ नहीं पाते और इनके चक्कर में फंस के इनको वोट दे देते हैं और अपनी परेशानियां सारी ज़िंदगी झेलते रहते हैं। एक आम मनुष्य कमा कमा कर, पसीने में कमा कर, थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करके कोई भी काम करता है, उसमें सरकारी ऑफिस या ऑफिसर रोड़ा लगाते रहते हैं, उसको समय से करने नहीं देते। अब बड़े बड़ी पार्टियों, बड़ी बड़ी कंपनियों काम तुरंत हो जाते हैं। तो यह क्यों हो जाते हैं? बस इसलिए हो जाते हैं कि सुविधा को लोग पैसा लेते हैं। क्यों मैं 100 लोगों की लाइन में खड़ा हूँ, 200 रुपये दो, पहला फार्म भरो, पहला अपना काम करा के चले जाओ, आराम से वो खड़े हैं। मालूम पड़ा आज भी नंबर नहीं लगा, कल भी नहीं नंबर, 200 रुपया सुविधा शुल्क दिया, उनको निकल गए। एक तरफ ये कहे हो रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि पैसा लेना और दे देना कानूनन जुल्म है और दोनों जेल जाएंगे। ये जब से कानून लगाया तो उसका सरकार बताए जनता को कि कितने हज़ार लोगों को आपने ये चीज़ों में जेल में डाला है। केवल कानून बना दिए हो कि ऑफिसर हमेशा जनता को परेशान करता रहेगा, क्योंकि उसकी गर्दन दबी रहेगी। तो हर काम में सरकार जनता के साथ अत्याचार, दुराचार कर रही है। इतना तो कोई दुश्मन नहीं करता जितना सरकारें आज की डेट में कर रही हैं। पैसा ले लेके बस वही सड़कें बनवा देते हैं, काली सड़कें हो जाती हैं चुनाव के पहले, और वो भी ऐसी होती हैं कि आगे बन के कंप्लीट नहीं हुई, पीछे उधड़ने लगती है। कोई उसको रोक टोक नहीं है, कोई उसका कोई सुनने और समझने वाला नहीं है। तो अनैतिकता और कर्तव्य परायण तो बड़ा ही सोचने की बात है। यहाँ दबाव में या फिर कानून के डर से लोग नहीं कर रहे। और कानून को डर कौन नहीं रहा? सरकारी सिस्टम नहीं डरता है, सरकारी ऑफिसर नहीं डरता, नेता लोग नहीं डरते। यही कानून को उल्लंघन करके और जनता को डराएंगे। जनता से तो ये हरिश्चंद्र बनने के लिए कहेंगे और स्वयं लूट लूट के कई खंड अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं शहरों में। ईमानदार सरकार को आने दो। जनता की थोड़ा समझ नहीं रही जनता, मैं क्या बताऊं। जनता एक बार अगर ईमानदार पार्टी को आगे ले आए तो जनता को भी मालूम पड़ जाएगा कितने करोड़ों गद्दार देश के अंदर थे जो काला धन और बेईमानी कर कर के पैसा जमा किया और हर प्रदेशों में अपने बंगले और फार्म बना के रखे हैं और विदेशों में पैसा जमा करके रखा है और जनता यहाँ एक एक रुपये के लिए परेशान है। ये अगर अमीरों का पैसा अगर कोई अच्छी सरकार ला के निकाल देना तो कई दसियों साल तक पूरे देश का भरण पोषण होता रहेगा और व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। इतना पैसा इन लोगों के पास है, सारा पैसा इन्हीं के पास जाता है। सीडीओ के पास जाओ तो सीडीओ जो जिला विकास प्राधिकरण है, जिले में के अंतर्गत जो भी बड़े बड़े विभाग हैं, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, परिवहन हो, जो भी हो, इनमें क्या है? वही दलाल और बड़े वो लगे लोग हैं, पार्टियों के लोग, और माल काटने में लगे हैं। कोई अब मीडिया बड़ी 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 बातें करता रहता है वहाँ टीवी में बैठ के कि ऐसा है वैसा है। कभी एक दलाल को पकड़ के मीडिया बताया है कि ये ज़िले में ये कर रहे हैं? मीडिया ने कभी कुछ थोड़ा सा चोर उचक्कों, लुटेरों और बेईमानों को जेल में डलवाने की बात करी है? कभी नहीं करी। केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हाय तौबा, और वही एक व्यक्तिगत जीवन के लिए राहुल ने फलाना कहा, मोदी ने ये कहा और फलाने ने ये कहा, उसी में सारी डिबेट करा करा के समय बर्बाद करते रहते हैं, उलझाए रहते हैं ये व्यक्तिगत जीवन में। तो ये व्यवस्थाएं आज देश के अंदर इतनी गंभीर हो चुकी हैं, यहाँ का जो ताना बाना और यहाँ की जो व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि इस पर कहना तो बड़ा समय ही नहीं मिल पाएगा। इतना ज़्यादा समस्याएं खड़ी हैं देश के अंदर। और ये क्यों हो रहा है? भ्रष्ट सरकारों की वजह से हो रहा है, क्योंकि सरकार की जो न्याय व्यवस्था है सबसे जर्जर है।
देश के अंदर अगर न्याय व्यवस्था ही आ जाए तो सारे काम समय पर सकुशल होने लगे। और न्याय उसको कहाँ नहीं मिलता है। गांव घर में कोई भी छोटे मोटे विवाद होंगे, वो 100 रुपये अगर विवाद होगा, थाने में जाओगे तो हज़ारों लगेगा, कोर्ट में जाओगे तो लाखों लगेगा, और इसके बाद 20-25 साल 30 साल में मिल जाता है तो अच्छी बात नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह की न्याय व्यवस्था है। और ये जो ऑफिसर और जज और फलाने बना के बैठा ले गए, इनको पता नहीं सरकार क्यों ही पेमेंट दे रही है। बस केवल रजिस्टर पलटाते रहो, इतने आए उतने गए, ये किया, और जहाँ से पैसा मिल गया उनको दोनों पार्टी को दबा के उनका हल कर दिया। बताया कि 10 केस हमने हल कर दिए। ये दबाव की राजनीति वाली समस्याएं हैं और न्याय व्यवस्था कुछ नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पे जनता को बड़ा चिंतन करके अच्छी पार्टी को आगे लाना चाहिए। और समाज जो विश्व की व्यवस्था है एक परिवर्तनशील है, और इसलिए जब परिवर्तनशील व्यवस्था है तो यदि व्यवस्था में परिवर्तन आता रहेगा तो ऑटोमेटिक विकास होता रहेगा। और यदि कोई तानाशाह सरकारें लगातार बनी रहेंगी तो फिर विकास हो नहीं सकता। अब आप देख रहे हो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, क्या कर रही है? फंस चुके हैं ग्लैमरस में, ऐसे कामों में फंस गए हैं कि वो ट्रम्प जो चाहता है वो करवा रहा है। वो कह रहा है कि ये रूस से तेल लेना ही पड़ेगा तो तेल से ले लो, चाहे जितने में दो। सारी वो रूस से नहीं, जहाँ हम कहें वहाँ से ले लो, वहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये जो एक दबाव की राजनीति पैदा हुई, क्यों पैदा हुई? क्योंकि ईमानदार और सही इंसान नहीं देश के अंदर बैठा है। राजा के रूप में एक अच्छा इंसान नहीं बैठा है। एक अच्छा इंसान जब बैठेगा, पवित्र इंसान बैठेगा, तब विकास होगा। ये लोग तो बस थोड़ा सा काम करेंगे, जय हो तिलक लगा के, और जय श्री राम फलाने चीज़ जय हो, ढकाने जय हो, ये करते रहेंगे। ये हम लोगों को ऐसा हो रहा है, हम लोगों को ऐसा हो रहा है, और स्वयं अपने गौ तस्करी में लगे रहेंगे और गौ मांस में लगे रहेंगे, और जो भी गौकसी के जो फैक्ट्रियां हैं उनको संचालित करने में लगे रहेंगे। अपना शादी विवाह जहाँ मना है वहाँ करेंगे, और बाकी हिंदुओं को कहेंगे कि आपकी लड़कियाँ मुसलमानों के साथ शादियाँ कर रही हैं। इतने भ्रष्ट और गद्दार लोग पार्टी में बैठे हैं कि इनके लिए कोई बुरे शब्द नहीं। पहले तो मैं मोदी जी को लोग गाली देते थे तो मैं दुखित होता था कि हमारे देश का राजा है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसको गलत शब्दों से नहीं नवाजा जाना चाहिए और गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है वो शब्द जो बोलते थे वो कहीं ना कहीं उनके एक चरित्र के हिसाब से ठीक ही था। ये ऐसे लोग ही हैं और लायक ही ऐसे हैं कि इनको इस तरह की गालियाँ मिलना चाहिए। और ये देश का तो बंटा ढार करके रख दिया है, और हो सकता है इनको राजगद्दी से नहीं उतारा जाएगा तो ये अपने देश को बेच भी सकते हैं। और अब आप देख लीजिए कितना घिनौनी बात हो सकती है कि धीरे धीरे 100 रुपये में डॉलर जा रहा है। ये हम इतनी मेहनत से कमाए, हमारे 100 रुपये दें तो उनका $1 हम खरीद पाएंगे। कौन सी एक तानाशाही, कौन सी एक दादागिरी है विश्व के अंदर हैं? और ये व्यवस्थाएं कैसे बनी? क्योंकि ये लोग कर्ज लेते गए, कर्ज के रूप में वो अपना एग्रीमेंट करवाते रहे कि भैया हमारा माल आपको ये लेना पड़ेगा, हमारी ये सुरक्षा देनी पड़ेगी, हमारी जो भी प्रोडक्ट है आपको यहाँ लेना पड़ेगा, हमारी मुद्रा इतने रुपए में चलनी चाहिए। तो ये वो सब संबंध विदेशी जो एग्रीमेंट होता रहा करवाते रहे, अब फंसे पड़े हुए हैं। तो एक कर्ज में डूबा। अभी देखो 2.5-3 लाख पर प्रति इंसान के ऊपर कर्ज आ रहा है, इतना कर्ज में डूब चुके हैं। और जब भी कोई काम करना होता है तो ये कर्ज लेते रहते हैं, और वो कर्ज देने के एवरेज में ब्याज तो लेते ही हैं, साथ में ऐसे एक बिजनेस के रूप में
बातें पर एग्रीमेंट करवा देते हैं, समझौतों में एग्रीमेंट करवा देते हैं कि वो मानना पड़ता है। तो देश को बचाओ, ये भाजपा को हटाओ, कहीं ऐसे एग्रीमेंट ना कर दे कि हम 10-20 साल तक उनके एग्रीमेंट में सारा देश पिसता रहे। बड़ी गंभीर बात मैं कह रहा हूँ, और हर व्यक्ति को अगर हिंदुस्तान में जन्म लिया तो उसको सोचने में मजबूर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।